डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई एक लड़की को अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसकी मां ने आत्महत्या कर ली और उसे और उसके छोटे भाई को अकेला छोड़कर चली गई। अरमांडो आगे ये बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है, ऐसा उसकी मां कहा करती थी, और इसी तरह वो ब्लू आसमान के नीचे ब्लू समंदर में समा गई और मारी गई। अरमांडो के सामने बैठी हुई इस लड़की का नाम था जूलिया, और अरमांडो इससे कहता है कि उसे जूलिया को देखकर उसके प्यार की याद आती है, जैसा कि उसकी माँ उससे किया करती थी। फिर अरमांडो जूलिया को ड्रिंक खत्म करने का कहता है, लेकिन हमें देखते हैं कि जूलिया पूरी तरह से बेड़ियों में लिपटी हुई है। अरमांडो उसके हाथ खोलता है, लेकिन काफ़ी समय से जंजीरों में कैद होने के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो उस ग्लास को उठा ही नहीं पा रही थी और उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता है, जिससे कि अरमांडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है, जिससे कि वो गिर जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि अरमांडो बेसमेंट पर जा रहा है, जहाँ पर जूलिया बंधी हुई थी। वो जूलिया से कहता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है और वो सब मिलकर साथ साथ अच्छे से रहेंगे, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा और हमेशा उसका साथ ही रहेगा। और फिर ये सीन भी यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि अरमांडो अपनी ऑटो डील की शॉप में है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिससे वो बेला फुसला कर उससे दोस्ती कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पर जूलिया की माँ आती है, जूलिया के मिसिंग होने के प्रिंट आउट चिपकाने के लिए, जिससे अरमांडो उससे ले लेता है और उससे पूछता है कि जूलिया कब से गायब है। जिस पर जूलिया की माँ उससे कहती है कि जूलिया पिछले 2 सालों से गायब है, लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि जूलिया जिंदा है और वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। जिसके बाद में अरमांडो जेसिका को शाम को एक पार्टी में इनवाइट करता है, और फिर पार्टी में अरमांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है, जिसके बाद में वो उसे भी बेहोश करके अपने बेसमेंट में ले आता है जूलिया के पास में। होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंधी हुई है और इन जंजीरों से निकलना आसान नहीं है। जेसिका अरमांडो के आगे झटपटा रही थी, लेकिन तभी अरमांडो का छोटा भाई डेनियल वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन अरमांडो उसे जैसे तैसे अपने घर से भगा देता है। अरमांडो ऊपर था और यहाँ पर नीचे बेसमेंट में जेसिका जूलिया से पूछती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन वो उससे कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर कैद है और यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुकी है, लेकिन उसके पास में अब यहाँ से निकलने के लिए एक रीजन है, जिसे सुनकर जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अरमांडो जूलिया का ख्याल रखता है, वो उसे डिनर लाकर देता है और वो उसे खुद अपने हाथों से नहलाता है। फिर अरमांडो अपने भाई डैनियल के साथ में एक पार्टी में जाता है, और यहाँ पर बेसमेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अरमांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है और वो अरमांडो के बच्चे की माँ बनने वाली है। जूलिया यहाँ 2 सालों से है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा भी यहाँ पर कैद रहे। इधर पार्टी से वापस आने के बाद में अरमांडो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है, और डिनर करते समय अरमांडो एरिन के ड्रिंक में चुपके से बेहोशी की दवाई मिला देता है, जिससे एरिन बेहोश हो जाती है। डेनियल ये समझ नहीं पाता कि एरिन को आखिरकार हुआ क्या है, और फिर अरमांडो डेनियल के सामने ही एरिन की बॉडी को लीक करने लगता है, और फिर वो एरिन को भी नीचे बेसमेंट में जंजीरों से बांध देता है। डेनियल ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो पुलिस को बुलाने जा ही रहा था कि तभी अरमांडो पीछे से आकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है। उसने इन सबको यहाँ पर इसीलिए बांध कर रखा है कि ताकि कोई भी उन्हें उनकी माँ की तरह छोड़कर न जाए। अरमांडो की बात सुनकर डेनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है। और फिर अगले दिन अरमांडो के घर पर जूलिया की माँ आती है अरमांडो के लिए लंच लेकर, जिसे डेनियल भगा देता है, और जूलिया की माँ को डेनियल का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर हमें देखते हैं कि नीचे बेसमेंट में अरमांडो लड़कियों को पीट पीट कर उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा था। अब जैसे तैसे शाम होती है और शाम के समय जूलिया अरमांडो से प्यार से डिनर में हेल्थी खाने की मांग करती है, और वह उस खाने को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन बाकी की 2 लड़कियां जूलिया पर हमला कर देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूलिया अरमांडो से मिली हुई है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रही है। जिस पर जूलिया सबको ये क्लियर करती है कि वो बस अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि ये बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा। फिर हमें देखते हैं कि डेनियल नीचे जूलिया के पास आता है और जूलिया और बाकी की लड़कियों को खाना देता है। जूलिया डेनियल से कहती है कि सब लड़कियां ठीक से बाथरूम में शॉवर लेना चाहती है, क्योंकि वे सब यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और वे ठीक से नहाए नहीं हैं। और फिर जब अरमांडो वहाँ पर आता है तो वो गर्ल्स को अपने रूम में ले जाकर अपने रूम की बाथरूम में नहलाता है, और बाथरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटीमेट भी होता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती है। अब अरमांडो हर संडे को सभी गर्ल्स को बेसमेंट से बाहर लाता था और सब साथ में ब्रेकफास्ट करते थे एक फैमिली की तरह, जहाँ पर अरमांडो ये देखता है कि डेनियल और जूलिया कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, और जेसिका एक मेटल के चमचे से बाहर गुजरने वाले लोगों को सिग्नल देने की कोशिश करती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि अरमांडो हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। और फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम अरमांडो जेसिका को ब्रेकफास्ट से उठाकर एक रूम में ले जाता है, और वो वहाँ पर उसका टॉप फाड़कर उसे जोर जोर से बेल्ट से पीटता है, उससे मदद मांगने पर सबक सिखाने के लिए। अब फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे ही समय बीतता जाता है और जूलिया के पेट में उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था। जूलिया को पता था कि यहाँ से निकलने में बस डेनियल ही उसकी मदद कर सकता है, और वो उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फंसाने लगी थी। लेकिन अगेन अरमांडो ये सब नोटिस कर लेता है, और वो अपने भाई को समझाते समय उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है, जिससे कि डेनियल घायल हो जाता है। और फिर अरमांडो अपने छोटे भाई के ऊपर गरम गरम कॉफी भी डाल देता है। अरमांडो की ऐसी हरकतों से डेनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई मेंटली डिस्टर्ब है, जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो अपने भाई को धोखा देकर गर्ल्स को बचाने की कोशिश में लग जाता है। और फिर एक दिन डेनियल मौका पाकर अपने ही भाई अरमांडो को बेहोशी की दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबियां चुरा लेता है, जो कि नीचे गर्ल्स के पैरों में बंधी हुई थी, और फिर वो बेसमेंट में जाकर गर्ल्स को वो चाबियां दे देता है। अरमांडो को जब होश आता है तो बेसमेंट से जूलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, और अरमांडो को ये लगता है कि शायद जूलिया को लेबर पेन हो रहा है और वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अरमांडो जल्दी जल्दी पास के केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब बस एक नाटक है। जूलिया ने डेनियल के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था,
जूलिया और बाकी की लड़कियां अरमेंडो के जाने के बाद में डेनियल की दी हुई चाबी से अपनी अपनी जंजीरों के ताले खोल रही थी, लेकिन चाबियां इतनी सारी थी कि ताले खुल ही नहीं रहे थे। जेसिका जैसे तैसे अपने ताले खोल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करने अंदर आता है। फिर वो आदमी बेसमेंट में जाकर पुलिस को फोन करता है और वो बाकी लड़कियों के ताले भी खोलने में उनकी मदद करता है। अब जैसे ही अरमेंडो वापस आता है तो वह देखता है कि सभी लड़कियां आजाद हो चुकी है और उनके पीछे पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपनी बच्ची के साथ में खेल रही थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसे ये याद आता है कि अरमेंडो उससे ये कहा करता था कि ब्लू कलर प्यार का कलर है, लेकिन जूलिया के लिए ब्लू कलर आज़ादी का कलर है क्योंकि आसमान का रंग ब्लू होता है जो कि उसे आज़ादी की याद दिलाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी